यहाँ मैं विद्वानों और संतों से घिरा हुआ हूँ और इस बीच विद्या बाबू ने मेरी इतनी प्रशंसा कर दी है कि मैं अब लज्जित भी हो रहा। वस्तुतः इतना कहा जाना नहीं चाहिए और मैं अपनी लघुता महसूस करता हूँ। यहाँ मुख्य रूप से मैं बच्चों से ही बातें करना चाहूँगा और संतों को, विद्वानों को मैं नमन करता हूँ कि उनके आगे मेरे लिए मुंह खोलना कुछ अनुचित हो जाएगा। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि अक्सर घटनाएं होती हैं, अखबार में हम घटना पढ़ते हैं और अक्सर चुस्कियाँ लेते, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उन घटनाओं को पढ़ जाते हैं और फिर अखबार एक ओर रख कर निकल जाते हैं। दूसरे दिन का अखबार हम फिर दूसरे दिन पढ़ते हैं। आप यहाँ आए हैं, आप सब, और फिर यहाँ से चले जाएंगे, यह भी एक घटना ही है। लेकिन क्या यह ऐसी घटना है कि जो अखबार की कोई घटना हो और अखबार पढ़ने के बाद इसे भूल कर आप चले जाएं? ऐसा नहीं होता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दूसरे दिन भी आपका पीछा करती हैं, तीसरे दिन भी करती हैं, हफ्तों, महीनों, सालों करती हैं। वैसे ही यह घटना है। आपको स्वामी जी ने भी यहाँ राय दी है जीवनी पढ़ने के लिए, महापुरुषों की, परमहंस जी की, स्वामी विवेकानंद जी की। तो इन जीवनियों को पढ़ने से आप कुछ सीखेंगे, आपके अंदर कुछ हिलोड़न होगा, मंथन होगा और तब वह अखबार की चीज़ नहीं होकर एक पुस्तक हो जाएगी जिसे आप पढ़ते रहेंगे। और इसे ही पढ़ते हुए जब आप मंथन, चिंतन की स्थिति में जाएंगे तो आपको अपनी मंजिल नज़र आएगी, रास्ता नज़र आएगा और उन्हीं रास्तों पर चलकर आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने, हमारे पास कुछ संत भी हैं। तो यह एक सतत प्रक्रिया है और आप किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में आपको प्रेरणा मिल, शक्ति मिलती है, आप आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि इनके जीवन से भी, विवेकानंद के जीवन से हमको ढेर सारी शिक्षाएं मिलती हैं। एक युवा को जो देश के लिए भी मरता है, जो अपनी संस्कृति के लिए, धर्म के लिए मरता है, उन सब के लिए है। वो सब आप किताबें पढ़ें और किताबों से जानकारी लें। मैं उससे अलग सिर्फ एक उनके संबोधन की बात करूँगा और संबोधन की बात करते हुए मैं इसी किताब से, किताब है मेरे पास, उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको पढ़कर सुनाऊँगा। वो जब शिकागो धर्म महासम्मेलन में गए थे तो वहाँ सारे धर्मों के बड़े बड़े लोग पहुँचे हुए थे और उन सब लोगों ने अपने अपने जो व्याख्यान थे वो दिए और एक जो अपना स्टाइल उन लोगों का है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उसी स्टाइल को अनुसरण करते हुए उन लोगों ने वैसा संबोधन दिया। मगर विवेकानंद जी का संबोधन कुछ और था, वो मैं
पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने खड़े होकर अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यही उनका संबोधन था। इन कुछ शब्दों के भीतर ही ऐसी विपुल शक्ति भरी थी जिसने श्रोताओं का हृदय स्पंदित कर दिया। तुरंत सैकड़ों नर नारी उठकर खड़े हो गए और सभी ओर से प्रचंड तालियां बजने लगी। लोगों की उद्दीपना और तालियां रुकती ही न थी। मैं बस इतना बड़ी कहना चाहूँगा कि और सारी चीज़ें आपको उनकी जीवनी में मिलेंगी, लेकिन मेरी ओर से आप इस संबोधन को ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यह हमारे पुराने कथन जो विश्व परिवार है उसी कथन से हमारा यह निकलता है। और जैसे ही भाई बहन का वो संबोधन करते हैं, वो बिल्कुल नई चीज़ उनके अंदर स्फुटित होती है, श्रोताओं के अंदर, और वो वाह वाह करते हैं। इस संदर्भ में इसके बाद मैं एक